करने वाला है केमिस्ट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो आज का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है रासायनिक या किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक या किसी भी अभिक्रिया में पदार्थ जब भाग लेते हैं तो उसको अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, जब किसी अभिक्रिया के समय पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो जब कोई भी अभिक्रिया हो उसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होगा तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होता है और अपचयन में सीधा इसका उल्टा होता है, इसमें ऑक्सीजन की कमी होता है। इसमें ऑक्सीजन बढ़ता है, इसमें ऑक्सीजन कमता है। ठीक है, तो अपचयन में कमता है, उपचयन में बढ़ता है, तो यह उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, दूसरा का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, समीकरण 2H2 + O2 बन रहा है 2H2O में, तो बोला कि कौन सा अभिक्रिया। तो यह एक संयोजन अभिक्रिया है। देखिए यहाँ पर 2H2 अकेले था, यहाँ पे O भी 2 अकेले था, लेकिन यहाँ दोनों जुट गया, जल का निर्माण कर दिया, 2H2 जल का निर्माण कर दिया। तो यहाँ पे ये संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल गया तो संयोग कर लिया, यानी कि जुड़ गया। तो आपका ए सही आंसर हो जाएगा, तीसरा का ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, Fe + CuSO4 बन रहा है Cu + FeSO4। तब बोला उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया का कौन सा अभिक्रिया है। ठीक है, तो देखिए Fe है जो कि किसको हटा दिया है, इसमें से Cu को हटा के अलग कर दिया है और SO4 के साथ मिल गया है, मतलब Cu को हटा दिया और SO4 के साथ मिल गया। जो मिला हुआ था वो अलग हो गया यहाँ पर, और जो अलग था जो मिल गया, तो यहाँ पे मिल गया इससे, तो यहाँ पे ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। ये Fe देखिए यहाँ लोहा है, Cu को विस्थापित कर दिया, तो यह विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका आंसर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास। देखिए अभी मैंने बताया ऑक्सीजन का ह्रास मतलब होता है कमी। ह्रास मतलब क्या होता है, कमी। ह्रास मतलब होता है कमी। तो निम्नलिखित में से रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। तो कमी, ऑक्सीजन का कमी क्या कहलाता है, इसमें तो वृद्धि होता है, इसमें कमी होता है, यानी कि अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर, बढ़िया से देखिएगा, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तो वह X तत्व का नाम होता है, तत्व X का नाम होता है। तो देखिए ऐसा सिर्फ एक ही तत्व होता है, वो होता है कॉपर। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम है तो हवा के ऊपर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आग पकड़ लेता है, और पोटेशियम भी। तो यहाँ पे बात रही मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम भी बहुत ज़्यादा सक्रिय है, लेकिन कॉपर बहुत कम है। यह गर्म जल से ऑक्सीजन और गर्म करने पर भी अभिक्रिया करता है, और सिर्फ मतलब छोड़ दीजिएगा, गर्म कर दीजिएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो काले रंग का परत चढ़ा देता है, काले रंग का बन जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। अभिक्रिया क्या दिया हुआ है, ZnO मतलब कि जिंक के ऑक्साइड प्लस कार्बन, C मतलब कार्बन बन रहा है, Zn अलग हो गया, CO अलग हो गया है। तो कौची मतलब क्या कथन दिया हुआ है उसको पढ़िए। तो कार्बन उपचयित हो रहा है, उपचयित का मतलब हम आपको बता दिए हैं कि उपचयित का मतलब होता है ऑक्सीजन की वृद्धि। उपचयन से ही उपचयित आया है, और अपचयित देखिए अपचयन से अपचयित होता है, इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। देखिए बोला कि कार्बन उपचयित हो रहा है, यानी कार्बन में ऑक्सीजन आ रहा है। देखिए यहाँ पे कार्बन में ऑक्सीजन नहीं है, और यहाँ पे कार्बन में ऑक्सीजन आ गया है। जब भी देखिएगा तो इसमें देखिएगा, इसमें बदलाव देखिएगा, इसमें बदलाव देखिएगा कि कहाँ बदलाव हुआ है।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें ऑक्सीजन नहीं था, इसमें ऑक्सीजन आ गया है, तो बोला कि कार्बन का उपचयित हुआ था। हाँ, आपका यही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला ऑप्शन देखते हैं, ZNO उपचयित हो रहा, बोल रहा कि इसमें ZNO में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो ये तो गलत बात है, कहाँ वृद्धि हो रही है, कमी हो गई है। कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है, बोल रहा कि कार्बन में ऑक्सीजन की मात्रा जा रही है, घट रही है। बताइए, कार्बन में यहाँ हाई भी नहीं है, यहाँ हो गया, यहाँ हो भी गया, बोल रहा कि कार्बन में सब घट ही रहा है, तो बढ़ रहा है, गलत हो गया। और इसी प्रकार से डी भी गलत है, कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है, बोल रहा कि कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रहा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है कहाँ आखिर, इसको देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन सिर्फ है, ये एक कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि उदासीन गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पूछा जाएगा कि कैसा है, तो उदासीन है, आप नहीं मारिएगा अलबल, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, Na2SO4 क्या है, Na2SO4 प्लस BaCl2, ध्यान से देखिएगा, बन रहा है BaSO4 प्लस 2NaCl। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको एक चीज़ से ध्यान से देखिएगा कि SO4 Na की जगह पर Ba आ गया है, इधर देखिए बी आ गया है, Na की जगह पे Ba आ गया है, और Ba की जगह पर Na आ गया है, मतलब उल्टा उल्टी कर लिया। कहता है कि ये हो तुम हमको तो चल रहा, हम तुमको तो चलेंगे, सिर्फ बदला बदली क्या। तो ये हो गया द्विव विस्थापन अभिक्रिया, दोनों बदला बदली करेगा, तो द्विव विस्थापन अकेले करेगा था, एकल विस्थापन उसे कहते हैं खाली विस्थापन विधि, ठीक है। तो दोनों विस्थापित किया तो वो हो जाएगा आंसर द्विव विस्थापन, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, ठीक है, तो उत्पन्न आग की लौ होती है। बोल रहा है कि जब मैग्नीशियम के फीता को लहराया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा चमकीला होती है और ला उजली होती है, मतलब कि चमकता बहुत ज़्यादा है, उजला रंग का चमकता है, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उजला, चमकीला, उजला। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, Zn प्लस CuSO4 क्या चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है, ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ पे देखिए Cu अकेले CuSO4 के साथ था, लेकिन ये Zn उससे बरियार है, सक्रियता श्रेणी में आगे है, इससे ज़्यादा ताकतवर है, तो हटा दिया है, अब अपने आ गया है SO4 के साथ, इसको भगा के अकेले इधर भेज दिया। तो जब इसको भेज दिया और कमज़ोर था, जल के हो गया, तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक ही विस्थापित किया, और इसके साथ भी कुछ रहता तत्व मिला हुआ, और इसके जगह पे आ जाता है, इसके जगह पे है, तो द्विव विस्थापन हो जाता। तो आपको सिर्फ समझना है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। आप आंसर भी आपको दिखा देते हैं, देखिए विस्थापन अभिक्रिया भी है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।